एक लड़की जो 17 साल की उम्र में ही अपने बॉयफ्रेंड के बच्चे की मां बनने वाली थी। उस लड़की का नाम नोवेली था। नोवेली जब 5 साल की थी तभी उसकी मॉम उसे अकेला छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। उस वक्त के बाद से ही नोवेली को लगता था कि नंबर 5 उसके लिए अनलकी नंबर है। नोवेली के बॉयफ्रेंड का नाम जैक था। वो जैक के साथ कैलिफोर्निया में शिफ्ट होने जा रही थी, जहां वो दोनों एक घर लेंगे और अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत करेंगे। लेकिन जैक को देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो नोवेली के साथ रहने के मूड में है। वो एक लापरवाह और मतलबी आदमी था। जैक ने $80 में एक कार ली थी जो हर जगह से टूटी हुई थी। नोवेली को फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक था। वो जाते वक्त आखिरी बार अपने दोस्तों के साथ एक फोटो लेना चाहती थी, लेकिन जैक के पास तो उसके लिए एक फोटो लेने का भी टाइम नहीं था। वो जल्दबाजी में ही नोवेली को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गया। वो जाते वक्त अपने दोस्तों को बाय भी नहीं कर पाई। नोवेली जहाँ बैठी हुई थी वहाँ कार में एक होल था, जहाँ से उसके स्लीपर्स स्लिप होकर नीचे गिर गए। जैक ने जब देखा कि नोवेली के पास स्लीपर्स भी नहीं है तो वो उसे डांटने लगा। कुछ देर बाद वो दोनों वॉलमार्ट पहुँचे। जैक नोवेली से कहता है कि वो वॉलमार्ट में जाकर अपने लिए न्यू स्लीपर्स ले आए। नोवेली जब अंदर गई तो वो सबसे पहले वॉशरूम गई और उसके बाद उसने अपने लिए न्यू स्लीपर्स लिए, जिसके बाद उसे एक्सचेंज में $5 और 55 सेंट वापस मिले। नोवेली के लिए 5 अनलकी नंबर था और आज तो उसे 3-5 मिले थे। नोवेली को लगा कि आज जरूर कुछ तो बुरा होने वाला है। वो जल्दी से दौड़ते हुए बाहर गई तो देखा कि जैक उसे अकेला छोड़कर वहाँ से जा चुका है। अब नोवेली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो वहीं पर उदास होकर बैठ गई। कुछ देर बाद एक औरत मॉल से बाहर आई। वो नोवेली की हालत देख के उससे पूछती है कि क्या वो उसकी कोई हेल्प कर सकती है। नोवेली तब बहाना बनाते हुए कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड कार रिपेयर करवाने गया है और वो कुछ देर में वापस आ जाएगा, जिसके बाद वो चली जाएगी। ये सुनने के बाद वो औरत नोवेली को उसके स्लीपर्स और बचे हुए पैसे देकर वहाँ से चली गई। अब नोवेली के पास कोई रास्ता नहीं था। वो काफी देर तक जैक का वेट करती रही, लेकिन वो वापस नहीं आया। कुछ देर बाद थेल्मा नाम की एक औरत वहाँ पर आई जो नोवेली की माँ की फ्रेंड थी। नोवेली थेल्मा को पहचानती नहीं थी, जिसकी वजह से वो उनके साथ नहीं गई, लेकिन थेल्मा उसे पहचानती थी, इसलिए वो नोवेली के लिए कुछ खाने की चीजें और एक चीज नट की छोटी सी ट्री देकर गई। साथ में उन्होंने अपना एड्रेस भी दिया और कहा कि वो संडे के दिन उनसे मिलने जरूर आए। उनके जाने के बाद अब नोवेली फिर से अकेली हो गई थी। कुछ देर बाद वो फिर से वॉलमार्ट के अंदर चली गई। उसने बचे हुए पैसों से कुछ ड्रिंक्स ले ली और वही मॉल में घूम फिर के टाइम पास करने लगी। तभी उसे एक आदमी मिला जो फोटोग्राफर था। उसका नाम मोसेस था। नोवेली उसके कैमरे को देख के उससे बातें करने लगी। उस आदमी ने अपना कैमरा नोवेली को गिफ्ट में दे दिया और साथ में अपना बिजनेस कार्ड भी दिया और कहा अगर उसे अच्छी फोटोज मिले तो वो उसे जरूर सेंड करे। अब 9 बज चुके थे। वॉलमार्ट बंद होने का समय हो चुका था। नोवेली को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, इसलिए वो जल्दी से जाकर वॉशरूम में छुप गई। वो डर रही थी कि अगर किसी ने देख लिया तो उसे वॉलमार्ट से बाहर निकाल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे स्टाफ वॉलमार्ट की लाइट्स ऑफ करके वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ जैक शहर में जाकर अय्याशी कर रहा था। उसे रास्ते में एक अकेली लड़की मिली जिसकी कार खराब हो गई थी। जैक उसे लिफ्ट देकर अपने साथ ले गया। जब जैक ने कार की डिक्की ओपन की तो उसमें नोवेली के बैग्स पड़े हुए थे, जिसे देखकर भी उसे नोवेली की चिंता नहीं हुई और आगे बढ़ गया। जो लड़की जैक को मिली थी वो 2 घंटे पहले एक शॉप से पैसे लूटकर भागी थी। उस लड़की के पास बहुत सारे पैसे थे, जिसे देखकर जैक उन पैसों को छीनकर अपने पास रख लेता है। कुछ दूर जाने के बाद पुलिस जैक की कार को रोक लेती है। वो उस चोर की तलाश में थे जिसने शॉप में चोरी की थी। अब पैसे जैक के पास थे, इसलिए लड़की चुपचाप बचकर निकल गई और जैक को पुलिस पकड़कर जेल में ले गई। नोवेली के पास अब सब कुछ था जिसकी उसे जरूरत थी। वो मॉल से कुछ स्वीट्स चुरा कर खा लेती है और एक मैट्रेस के ऊपर सोकर आराम से न्यूज़पेपर्स पढ़ते हुए अपना वक्त गुजारती है। दूसरी तरफ जैक को जेल में कैदियों के साथ अपनी रात गुजारनी पड़ी। सुबह होते ही नोवेली उठ जाती है और उसने जो भी सामान लिया था
वो उन सारी चीजों को उनकी जगह पर पहले की तरह रख देती है ताकि किसी को भी कुछ पता ना चले, और शॉप खुलने के टाइम फिर से वो जाकर वॉशरूम में छुप जाती है। अब नोवेली रोज ऐसे ही करती और छुपकर वॉलमार्ट में ही रहने लगी। जो भी चीजें वो उठाती सुबह होते ही वापस उनकी जगह पर वैसे ही रख देती, और जो भी खाना वो खाती उसको अपनी डायरी में नोट करके रख लेती, क्योंकि नोवेली उस मॉल से चोरी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो सोचती थी कि जब उसके पास पैसे होंगे तो वो इन सब चीजों के बिल पे कर देगी। थेल्मा ने नोवेली को गिफ्ट में एक चीज नट खरीदी थी जिसे वो मॉल में भी अपने साथ रखती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद वो नोटिस करती है कि वो पौधा सूख रहा है। नोवेली को एक ऐसी बुक चाहिए थी जिसमें ट्री की देखभाल करने का तरीका लिखा हो, जिसके लिए वो एक दिन पास के ही लाइब्रेरी में गई। उस लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन फोर्नी नाम का एक लड़का था, जो दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम तो नहीं था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा और इंटेलिजेंट इंसान था। नोवेली जब उससे ट्री से रिलेटेड एक बुक मांगती है तो वो उसे ढेर सारे बुक लाकर दे देता है। वो उस वक्त बहुत ज्यादा नर्वस और बिजी था, जिसे देख के नोवेली को समझ में नहीं आता कि वो कौन सी बुक ले, इसलिए वो फिर से थेल्मा के पास गई। थेल्मा ने उस ट्री को अपने ही गार्डन में लगा दिया। थेल्मा उसे बताती है कि अब वो ट्री ग्रो कर रहा था, इसलिए उसे अब ज्यादा मिट्टी और पानी की जरूरत होगी। यही वजह थी कि वो पौधा मुरझा रहा था। थेल्मा नोवेली से फोर्नी के बारे में भी बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लड़का है। फोर्नी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हिस्ट्री का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन उसके पिता की मौत के बाद उसे यहाँ लाइब्रेरियन की जॉब करनी पड़ी ताकि वो यहाँ पर रहकर अपनी अल्कोहलिक बहन की देखभाल कर सके। थेल्मा को लगता था कि फोर्नी एक दिन अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कामयाब इंसान बनेगा, लेकिन नोवेली को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। रात के टाइम फिर से नोवेली वापस मॉल आ गई। रास्ते में फोर्नी उसे देख रहा था और हैरान था कि वॉलमार्ट बंद होने के टाइम वो अंदर क्यों जा रही थी। कुछ रात जाने के बाद अचानक नोवेली को डिलीवरी पिंग होने लगा। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसके वाटर पॉकेट भी ब्रेक हो गए। नोवेली मॉल को पहले की तरह क्लीन रखना चाहती थी, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि वो सफाई ही नहीं कर पाई और जमीन पर लेटकर चिल्लाने लगी। तभी उसके सामने उसे नंबर 5 की प्लेट दिखी। 5 अनलकी नंबर है, इसलिए नोवेली बड़ी ही मुश्किल से घसीटते हुए दूसरे सेक्शन में पहुंच गई। तभी कोई खिड़की तोड़कर अंदर आ गया। अगली सुबह नोवेली हॉस्पिटल में थी। उसे एक क्यूट सी बेटी हुई थी, लेकिन अब नोवेली को इस बात का डर था कि मॉल में इनलीगल तरीके से रहने की वजह से उसे जेल हो जाएगी। पुलिस उसकी बेटी को भी उससे दूर कर देगी। अब नोवेली के पास ना घर है, ना जॉब है और ना ही पैसे। वो कहाँ जाएगी। उस वक्त नोवेली के पास में लेक्सी नाम की एक औरत थी जो उसी वॉलमार्ट में काम करती थी। लेक्सी नोवेली से कहती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेक्सी नोवेली से बताती है कि उसे रात को फोर्नी यहाँ पर ले आया था, जिसने नोवेली का कमरा खिलौने और फ्लावर से भर दिया था। नोवेली अपनी बेटी को देखकर सोचती है कि अब वो अपनी बेटी को वो सब कुछ देगी जो उसकी माँ ने उसे कभी नहीं दिया। नोवेली अपनी बेटी को एक अनोखा नाम देना चाहती थी, इसलिए वो अपनी बेटी का नाम अमेरिकस रखती है। लेक्सी को ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगले दिन कुछ जर्नलिस्ट नोवेली का इंटरव्यू लेते हैं। वो सबको बताती है कि वो कैसे 6 वीक्स तक मॉल में ही छुपकर रहती रही। ये खबर न्यूज में आते ही नोवेली फेमस हो गई। उसे दुनिया भर से लोग गिफ्ट और लेटर्स भेजने लगे। कुछ लोग नोवेली की बहादुरी पर उसे शाबाशी दे रहे थे, तो कुछ लोग अपनी भी प्रेगनेंसी की कहानियां शेयर कर रहे थे। एक जमाने के बाद नोवेली की माँ उससे मिलने आ गई। वो नोवेली से बताती है कि उसने टीवी पर उसकी इंटरव्यू देखी थी, जिसके बाद वो यहाँ पर आ गई। उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं था कि उसने सारी उम्र नोवेली के साथ कैसा बिहेव किया। नोवेली को ये बात बुरी तो लगी, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। नोवेली की मॉम उसे कहती है कि आज तक जो हुआ वो भूल जाओ, अब आगे से उसकी माँ उसकी हेल्प करेगी। वो उसके लिए न्यू घर लेगी और नोवेली के रहने खाने का पूरा इंतजाम वो खुद करेगी। ये बात सुनकर नोवेली बहुत खुश हुई। नोवेली की बहादुरी को देखते हुए वॉलमार्ट के मैनेजर ने नोवेली को $500 की प्राइज मनी दी थी और नोवेली को वॉलमार्ट की जॉब भी ऑफर की थी। वो जहाँ चाहे जिस ब्रांच में चाहे जॉब कर सकती थी। नोवेली अपनी मॉम पर भरोसा करके अपने पास पड़े हुए $500 भी उसे दे देती है।
नोवेली की मॉम ने कहा कि वो इन पैसों को अपनी सेविंग्स में ऐड करके उसके लिए एक नया घर लेगी। नोवेली की मॉम उसे प्रॉमिस करती हैं कि वो जल्दी ही वापस उसे लेने आएंगी और ये कहकर वो वहाँ से चली गयी। अगले दिन फिर से नोवेली अपनी मॉम के वापस आने का इंतजार करती रही, लेकिन कई दिन बीत गए और वो वापस नहीं आई। अब नोवेली को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। नोवेली की मॉम एक बार फिर से उसे लूटकर भाग गई थी। अब फिर से नोवेली के पास ना ही घर था और ना ही पैसे थे। अब वो जाए तो जाए कहाँ। सुबह से शाम हो गई। नोवेली हॉस्पिटल के बाहर ही बैठी रही। एक बार फिर से पहले की ही तरह थेल्मा आई। अब तो वो नोवेली के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। वो इस बार नोवेली की कोई बात सुने बिना सीधा उसे अपने साथ अपने घर ले गई। थेल्मा कहती है कि जब तक कि उन दोनों का कोई ठिकाना नहीं हो जाता तब तक नोवेली और अमेरिकस उनके साथ ही रहेंगी। नोवेली एक दिन फोनी के पास गई उसे थैंक्स बोलने के लिए। वो अपने कैमरा से अमेरिकस और फोनी की एक फोटो भी लेती है। नोवेली की लाइफ अब ट्रैक पर आने लग गई थी। नोवेली की कंडीशन अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ जैक अब भी जेल में ही था। वो एक सिंगर था तो जेल में बैठे हुए कभी कभी वो प्रैक्टिस भी करते रहता, जिसकी वजह से उसे बाकी कैदियों से मार भी पड़ती। दूसरी तरफ अब नोवेली जॉब पर भी जाने लगी थी। वो उसी वॉलमार्ट में जॉब करती थी। नोवेली जब जॉब पर चली जाती तो उस वक्त थेल्मा और उसके हस्बैंड अमेरिकस का ख्याल रखते। थेल्मा और उसके हस्बैंड काफी धार्मिक लोग थे। वहीं नोवेली इन सब में बिलीव नहीं करती थी। एक दिन कुछ रिलीजियस कम्युनिटी के लोग टीवी पर नोवेली की इंटरव्यू देख के थेल्मा के घर पहुंच गए। वो इस बात से गुस्सा थे कि नोवेली ने बिना शादी के ही बच्चे को जन्म दिया था। उनकी नजर में ये बहुत बड़ा पाप था। थेल्मा को लगता था कि वो लोग नोवेली को बेवजह परेशान करते हैं, इसलिए वो उन सबको अपने घर से भगा देती है। एक दिन नोवेली को रास्ते में एक हैंडसम लड़का मिला जो एक मैकेनिक था। थोड़ी ही देर के लिए वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गए थे। फिर नोवेली को पिछली बार की गई गलती का एहसास हुआ। जो नोवेली के साथ ही काम करती थी, लेक्सी को 4 बच्चे थे और 5वां बेबी आने वाला था और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वो बड़ी ही मुश्किल से उनका खर्चा चलाती थी। ये देख के नोवेली को टेंशन होने लगी कि वो कहीं फिर से प्रेग्नेंट न हो जाए, लेकिन जल्दी ही उसे पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। इस बार वो खुद से प्रॉमिस करती है कि अब वो किसी को भी डेट नहीं करेगी ताकि वो अमेरिकस की अच्छी तरह से देखभाल कर पाए। अमेरिकस अब 5 महीने की हो चुकी थी। जैसा कि आप जानते हो, नंबर 5 तो नोवेली के लिए अनलकी नंबर है, इसलिए नोवेली को लगता था कि आज जरूर कुछ न कुछ पूरा होगा ही, और हुआ भी। नोवेली जब घर पहुंची तो उसे खबर मिली कि अमेरिकस को किसी ने किडनैप कर लिया है। थेल्मा और उसके हस्बैंड को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी हुई थी। फोनी भी नोवेली के साथ में ही था। वो दोनों अपनी तरफ से बच्चे की तलाश में जुटे हुए थे। पुलिस को बच्चे के पालने से एक बाइबल मिली। उन्हें समझ आ गया कि ये उन लोगों का ही काम है जो कुछ दिनों पहले अमेरिकस को नाजायज ठहरा रहे थे। पुलिस सीधा चर्च पहुंची। अमेरिकस चर्च के बाहर एक झूले में पड़ी हुई थी। नोवेली जल्दी से भागते हुए उसके पास गई। शुक्र है अमेरिकस सही सलामत थी। दूसरी तरफ जैक जेल से रिहा होने के बाद अपनी म्यूजिक पैशन को फॉलो कर रहा था। उसने कई स्टूडियो में जाकर ऑडिशंस दिए। लगभग 2 साल तक वो अलग अलग रेस्टोरेंट में सिंगिंग करता रहा। उसका सपना था कि उसे रेडियो पर गाने का मौका मिले और उसका ये सपना एक दिन पूरा भी हो गया। उसे एक एजेंट मिली जिसका नाम रूथ मेयर्स था। उसे जैक की सिंगिंग बहुत ज्यादा पसंद आई और उसने जैक को रातों रात स्टार बना दिया। अब जैक के पास बहुत सारा पैसा, नेम, फेम सब कुछ था। हर जगह रेडियो पर उसी के गाने बजते रहते। नोवेली को उसके गाने बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। थेल्मा को ये बात बहुत अजीब लगती थी क्योंकि कोई भी जानता नहीं था कि जैक ही अमेरिकस का फादर है। नोवेली को फोटोग्राफी का भी बहुत ज्यादा शौक था। कुछ पैसे आने के बाद वो पार्ट टाइम फोटोग्राफी करने लगी। आज उसे पहला बड़ा ऑर्डर मिला था। आज के दिन उसे एक शादी में फोटोग्राफी करनी थी। शादी में फोनी भी नोवेली के साथ ही था। वो दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। नोवेली के कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। वो फोटोग्राफी करती, वॉलमार्ट जाती और कुछ वक्त फोनी के साथ बिताती। कुछ दिनों बाद एक दिन रेडियो पर न्यूज मिली कि आज उनके शहर में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। थेल्मा के घर में एक बड़ा सा बेसमेंट था। तूफान से बचने के लिए कई सारे लोग बेसमेंट में छुप गए थे। लेक्सी भी अपने बच्चों के साथ वहीं थी, लेकिन तूफान के वक्त नोवेली लोगों की हेल्प करते करते बाहर ही रह गई। उसे बचाने के लिए थेल्मा आगे बढ़ी।
उस दौरान नोवेली तो बच गई, लेकिन थेल्मा की जान चली गई। थेल्मा बहुत ही अच्छी औरत थी, जो हमेशा खुद से पहले दूसरों की ही परवाह करती थी। उस तूफान में बहुत सारे लोग मारे गए थे। थेल्मा के फ्यूनरल में नोवेली बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि थेल्मा उसके लिए उसकी माँ के बराबर थी। अब उनका घर पूरी तरह से उजड़ चुका था। तूफान ने अंधी तबाही मचाई थी। नोवेली एक फोटोग्राफर थी और उसके लिए इससे बेटर कोई मौका नहीं हो सकता था। वो डिस्ट्रैक्शन को बैकग्राउंड बनाकर अपनी बेटी के कुछ फोटोज क्लिक करती है और ले जाकर उसे मूस को दिखाती है, जो एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर था। उसे नोवेली की फोटोज बहुत ज्यादा पसंद आई थी। अब नोवेली जिस मॉल में काम करती थी, वो तूफान की वजह से पूरी तरह से टूट चुका था और अब उनका घर भी नहीं बचा था। इसलिए नोवेली डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी के साथ दूसरे शहर में चली जाएगी और वहीं जाकर जॉब करेगी। लेकिन लेक्सी नोवेली को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती थी कि फोर्नी उससे प्यार करता है। वो नोवेली से कहती है कि वो फोर्नी को छोड़कर ना जाए, लेकिन नोवेली को तो लगता था कि उसके जैसी लड़की फोर्नी जैसे अच्छे लड़के के लायक नहीं है। थेल्मा का एक पुराना दोस्त जो एक लॉयर था, उसका नाम रे था। रे नोवेली से बताता है कि थेल्मा के पास एक बैंक्वेट हॉल था, जो थेल्मा के जाने के बाद नोवेली के नाम पर है। इस खबर को सुनने के बाद नोवेली दूसरे शहर में जाने का इरादा बदल देती है। थेल्मा की कुछ सेविंग्स भी थी, जिसे लेकर नोवेली थेल्मा के घर को फिर से बनाना चाहती थी, जिसमें थेल्मा के हस्बैंड भी नोवेली का साथ देते हैं। सब लोग मिलकर एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाते हैं, जहाँ नोवेली के साथ थेल्मा के हस्बैंड भी रहने लगे। दूसरी तरफ जैक के करियर का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। जैक जब जेल में था तो उसने कुछ गाने लिखे थे, जिनमें से एक गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर था। एक दिन आकर जैक के सेलमेट ने दावा किया कि जैक ने उसके गाने को चोरी किया है। असल में वो गाना तो उसने लिखा था। पहले तो रूथ इस बात की परवाह नहीं करती और जैक के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ती, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे स्पॉन्सर्स मिलने बंद हो गए थे और जैक की पॉपुलैरिटी भी कम होती जा रही थी। इस वजह से रूथ भी उसे छोड़कर चली गई। अब वो काम के लिए दर बदर भटक रहा था। नोवेली की फोटोग्राफी को बेस्ट फोटोग्राफी का अवार्ड मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नोवेली सबको बताती है कि ये फोटोग्राफी उसने थेल्मा की याद में की थी, जिसने उसे तब सहारा दिया जब उसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। घर जाने के बाद नोवेली देखती है कि अमेरिकस फोर्नी की गोद में सो रही थी। वो इस मोमेंट को कैमरा में कैप्चर कर लेती है। थेल्मा के जाने के बाद अब फोर्नी ही अमेरिकस की देखभाल करता। वो उसके लिए फादर की तरह था। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक लेक्सी की बेटी ने नोवेली को कॉल किया। नोवेली समझ गई कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वो भागते हुए लेक्सी के घर गई। लेक्सी के साथ उसके एक बॉयफ्रेंड ने बहुत ही ज्यादा मारपीट की थी। लेक्सी के न्यू बॉयफ्रेंड का नाम रोजर था। वो लेक्सी की बेटी को उससे छीनकर कहीं ले जा रहा था, जिसे रोकने के चक्कर में लेक्सी की ये हालत हो गई थी। अब लेक्सी के साथ दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए नोवेली उसे अपने साथ अपने घर ले आई। वैसे तो लेक्सी की फैमिली बड़ी थी, फिर भी नोवेली उनको संभाल रही थी। फोर्नी की एक बहन थी जो अल्कोहलिक थी। वो हर वक्त नशे में डूबी रहती। देखभाल फोर्नी ही करता था, जिसकी वजह से वो एक छोटी सी लाइब्रेरियन की जॉब कर रहा था, जबकि वो बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहता था। कुछ दिनों बाद फोर्नी की बहन की डेथ हो गई। फोर्नी ने अपनी बहन के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था, लेकिन अब उसके जाने के बाद वो बहुत ज्यादा अकेला था। फोर्नी को दिलासा देने के लिए नोवेली उसके पास ही रहती थी, जिसके बाद वो दोनों इतने करीब आ गए कि उनके बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी बन गए। फोर्नी उसे कहता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन नोवेली उसे कुछ बोले बिना वहाँ से चली गई। लेक्सी हैरान थी कि नोवेली फोर्नी जैसे अच्छे आदमी को कैसे मना कर सकती है। वो उसे समझाती है कि अगर उसके साथ एक बार बुरा हुआ तो जरूरी नहीं कि उसके साथ हमेशा ही बुरा हो। लेक्सी के साथ रोजर ने इतना बुरा किया, लेकिन अब भी वो एक नया रिश्ता और नई जिंदगी चाहती थी। कुछ दिनों के बाद लाइब्रेरी के लिए एक नया लाइब्रेरियन मिल गया था, इसलिए फोर्नी अब फ्री था कि वो न्यू शहर जाए और अपनी जिंदगी जैसे चाहता है वैसे जिए। लेकिन वो नोवेली और अमेरिकस के साथ यहीं रहना चाहता था, जिसके लिए वो यहीं पर रहकर जॉब करना चाहता था। नोवेली चाहती थी कि वो बड़े शहर जाए। नोवेली ये नहीं चाहती थी कि फोर्नी उनके लिए अपनी लाइफ गोल को चेंज कर दे, इसलिए वो उसे कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती। बेचारे फोर्नी का तो दिल ही टूट गया, लेकिन वो जानता था कि उस दिन नोवेली झूठ बोल रही थी। लेकिन अब वो करता भी क्या, वो बड़े शहर चला गया और 3 महीने बीत गए। अब लेक्सी 6th टाइम प्रेग्नेंट थी और इस बार तो वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी भी करने वाली थी। फोर्नी न्यू शहर जाकर पढ़ाई करने लग गया था, लेकिन वो हमेशा अमेरिकस के लिए लेटर्स भेजते रहता था। नोवेली को अब भी ये लगता था
कि नोवेली इस लव एंड केयर के लायक नहीं। दूसरी तरफ जैक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वो दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता। एक रात को जब वो घर जा रहा था तो उसे इल्यूजन होने लगा। उसने जो भी नोवेली के साथ किया था उसके लिए उसे पछतावा हो रहा था। उसे नोवेली की वो सब बातें याद आ रही थी जो आखिरी वक्त में उसने की थी। वो अचानक से रेलवे की ट्रैक पर गिर गया। वो बहुत ज्यादा नशे में था जिसकी वजह से वो ट्रैक से हट नहीं पाया और ट्रेन उसके दोनों पैरों को कुचलकर आगे बढ़ गई। कुछ दिनों बाद अमेरिकस अब 5 साल की हो चुकी थी। उसके 5th बर्थडे के दिन नोवेली टेंशन में थी कि आज फिर से कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। तभी उसने न्यूज में आर्टिकल देखा कि लंगड़े म्यूजिशियन जैक विली की व्हील चेयर कोई चोरी करके भाग गया, जिसकी वजह से वो 5 दिन से पब्लिक रेस्ट रूम में है। नोवेली जैक से मिलने गई। जैक को अब बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। जैक उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि उस टाइम पर वो डर गया था कि वो बाप बनने की जिम्मेदारियां कैसे उठाएगा, लेकिन अब वो सब कुछ ठीक करना चाहता है। नोवेली कहती है कि अब वो भी सब कुछ ठीक करना चाहती है, इसलिए वो भागते हुए फोर्नी के पास गई। बहुत देर तक तलाश करने के बाद उसे फोर्नी दिख गया, लेकिन अभी उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो फोर्नी के पास जाकर उससे बात करे, इसलिए वो वापस जाने लगी। तभी उसे फोर्नी ने देख लिया और वो उसके पास आया। नोवेली उसे बताती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन उसे लगता था कि फोर्नी उससे बेटर पर्सन डिजर्व करता है, इसलिए उसने झूठ बोल दिया था। फोर्नी ये सुनने के बाद बिना देर किए नोवेली से शादी कर लेता है। वो दोनों उसी मॉल में शादी करते हैं जहाँ से ये सारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी। अब वो मॉल दोबारा से बन चुका था। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।